हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज स्पेशली फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। हाँ, 10th क्लास वाले, 11th क्लास वाले, 12th क्लास वाले या फिर 8th क्लास वाले वो भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है और बहुत से बच्चे इसमें परफेक्ट भी हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 9th क्लास के कुछ टेस्ट कंडक्ट किए हैं जिसमें मैंने ये देखा कि बहुत से बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रहा है। और 9th क्लास स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से सुनो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि आप अभी आफ्टर 2 मंथ्स आप 10th क्लास में होंगे। ठीक है, बड़े ज़ोरों शोरों से आप 10th क्लास स्टार्ट करोगे, लेकिन 9th क्लास के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर भी चुका हूँ। टोटल मतलब 6 चैप्टर 9th क्लास के, कितने? 6 चैप्टर्स। ये 6 चैप्टर आपने एकदम परफेक्ट करने हैं। अगर 9th क्लास के 6 चैप्टर आपके परफेक्ट नहीं है, सर कौन से 6 चैप्टर? मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। नंबर 1 आपका नंबर सिस्टम, नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल, नंबर 3 आपका लीनियर इक्वेशन, नंबर 4 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर 5 आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम और नंबर 6 आपका स्टैट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ 6 चैप्टर ही करो आप 9th क्लास में, करने आपको सभी। अभी फाइनल एग्जाम आपके आने वाले हैं, सभी सिलेबस को अच्छे से आपने रिवाइज करना है। बट मेरा जो मेन टारगेट है, जो मेरा मेन मकसद है, वो ये है कि यार 10th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 9th में जो हुआ सो हुआ, हम नहीं पढ़े, हमने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन यार 10th क्लास में आपको पता है एक बड़ी क्लास है, पेरेंट्स की बहुत होप्स होती हैं आपसे कि अच्छा रिजल्ट लेके आओगे आप 10th क्लास का। तो यहाँ पर 10th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से मैं आपको 9th क्लास के 6 चैप्टर करवा रहा हूँ। और ये 6 चैप्टर क्लास 10th से बहुत ज़्यादा रिलेट करते, तो मैं इस चैनल के थ्रू ये 6 चैप्टर आपके कवर करने वाला हूँ। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अपनी नोटबुक पे उनको प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। अब देखो 9th में टोटल आपके 14 चैप्टर्स है, 13, 14, 15 इतने ही चैप्टर्स है। तो उसमें से मैंने सिर्फ 6 चैप्टर सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी हैं और बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। तो अगर आप ये 6 चैप्टर एकदम परफेक्ट कर लेते हैं तो 10th क्लास में मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी 10th को हम पढ़ा रहे हैं, लास्ट स्टेज तक बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उनका हेडेक बना हुआ, और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 10th क्लास के कम से कम 5-6 चैप्टर्स में घुसा हुआ है। क्लास 10th का जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे ना, जिसका नाम भी पॉलिनोमियल है, उसमें भी पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। फिर इसका चैप्टर 3 करोगे लीनियर इक्वेशन, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बन जाते हैं जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पूरा एक टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे है। फिर क्लास 10th का एक चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, उसमें भी कई क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बन जाते हैं। तो भाई ये एक मेजर टॉपिक है जिसे आपने एकदम परफेक्ट करना है 9th क्लास में ही, ताकि 10th में टेंशन हमें ना हो। तो इसी तरह से ये 6 चैप्टर मैं कवर करवाऊंगा, आपने बस प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे डिस्कस करेंगे। टोटल मैंने यहां पे 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, और ऐसा नहीं कि ये 15 क्वेश्चंस मैंने बड़े टफ डिफिकल्ट उठा लिए, नो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सिंपल सिंपल, ताकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये 15 क्वेश्चंस आप परफेक्ट कर लेते हैं तो 10th के भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रहा है। ओके, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, मैंने सभी पॉलिनोमियल ही लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लिए। अदरवाइज ऐसे 3 टर्म्स कोई भी हो, उनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया जा सकता है अगर हो रहा हो तो अभी हमने सिर्फ पॉलिनोमियल पे ही डिस्कशन करनी है, जिसे आपकी 9th क्लास भी कवर हो रही होगी। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो आपका 9th क्लास का है वो भी इसमें आपका प्रैक्टिस हो रहा है, और भी टॉपिक में 9th के चैप्टर 2 के करवाऊंगा आपको पॉलिनोमियल के। तो देखें यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल लिया है, इट इज x² प्लस 5x प्लस 6, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हाउ टू फैक्टराइज? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मिडल में कौन है? 5x।
तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी आप कर रहे हो पॉलिनोमियल का, तो सबसे पहला रूल पता क्या है, आपका जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। सर उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब है जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है उसको पहले लिखना है, जैसे एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, फिर एक्स वाली टर्म लिखनी है, और लास्ट में आपका कांस्टेंट आएगा, जो कि यहाँ पर ऐसे ही मैंने लिखा हुआ। कल को ऐसा हो ना 5x पहले और एक्स स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है, वो मैनेज नहीं होता है, तो आपको इसको पहले ऑर्डर में लिखना है, तो ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आप समझ गए। तो कोई भी पॉलिनोमियल है पहले ऐसा ऑर्डर में लिखना है आपको। ओके, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखो नाम ही इसका कैसा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल में कौन आ रहा है 5x, यानी इसको स्प्लिट करना है टू टर्म्स में। अब जो 5x को आपने ब्रेक करना है ना टू टर्म्स में, तो उसका भी रूल होता है। अब रूल क्या है, रूल ये होता है बेटा कि जो आपकी मिडिल टर्म है, जैसे यहां पे 5x है, आप इसको दो टर्म में ब्रेक कर रहे हो, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा ना, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगी, वो इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 6 यानी 6x स्क्वायर। तो 5x को आप जैसे भी ब्रेक करोगे, दो टर्म्स आपको मिलेंगी, उन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो हर बार यही रूल लगता है, चाहे कोई भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा लो, आपको रूल पता होना चाहिए कि सर हम मिडिल टर्म को ब्रेक तो कर देंगे। जैसे किसी बच्चे ने 5x को ब्रेक कर दिया, खुश हो गया बच्चा, कैसे, उसने 5x को दो टर्म्स में ब्रेक किया, एक उसने लिखा 4x और दूसरा लिखा x, मैंने क्लैपिंग कर दी, वेरी गुड, ब्रेक तो कर दिया ना भाई, 5x को लिख लिया, 4x प्लस x 5x ही होता है। तो सर आपने बोला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी, कर दी, तो हो गई ब्रेक, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दो टर्म्स आप लिखते हो इस पे एक कंडीशन होता है, कंडीशन यही जो मैंने आपको समझाया, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, यानी 4x और x का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर 4x और x का प्रोडक्ट कितना होएगा, 4x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, जबकि आपको कितना चाहिए 6x स्क्वायर। इसका मतलब जो 5x को मैंने ब्रेक किया वो गलत है। तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है, बाकी मिडिल टर्म ब्रेक करना हर बच्चा कर लेता है। मैंने कहीं 5 लिखा है, उसने बोला ब्रेक करो, 3 2 में ब्रेक कर दिया, 4 1 में ब्रेक कर दिया, 6 -1 में ब्रेक कर दिया। तो मेन आपका फोकस रहता है कि आपको चाहिए क्या, आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपको चाहिए क्या, कैसी होनी चाहिए वो दो मिडिल टर्म। तो बस वही आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होना चाहिए उन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पर, देखो मैं कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ही करूँगा, रीज़न आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं बहुत मतलब दर्द महसूस करता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि 10th क्लास का बच्चा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहा है। आई फील पेन। तो भाई उस दर्द से मैं राहत पाना चाहता हूँ। अब वो राहत मुझे तभी मिलेगी कि जब मैं आपको 10th क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रही है। अब वो नहीं आ रही तो दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिए, और यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है मिडिल टर्म ब्रेक करने के, कोई फैक्टर्स बना के सिखाता है, कोई कैसे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करूँगा और बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। जिसको आपने ब्रेक करना है ना, पहले आप उसको लिखो साइड में, लिख दिया 5x, इसको दो टर्म्स में ब्रेक करो, और मतलब इसको ब्रेक करना है तो वापस 5x आना ही चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा 4x और x, मैंने ब्रेक कर दिया, 4x और x 5x ही होता है। लेकिन इसका और इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए वो आपने साइड में लिख लेना है, इसका फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 6x स्क्वायर। तो आपने 5x को तो ब्रेक कर दिया, 4x इंटू एक्स में 5x ही होता है, बिल्कुल ब्रेकेज सही है। बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या 6x स्क्वायर आ रहा है? नो, 4x इंटू एक्स तो 4x स्क्वायर होता है। तो यहां पर थोड़ा सा सोचना आपको, कुछ भी फैक्टर्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि आप 6 के फैक्टर बनाना स्टार्ट कर दोगे, नो नीड। तो आप सोच के कर सकते हो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2x, 5x को फिर ब्रेक कर दिया मैंने, 3x और 2x 5x ही होता है, देखो 5x आ गया। अब क्या 3x और 2x का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 3 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर बन रहा है।
तो 2 नंबर मेरे को वो मिल चुके हैं, बस ऐसे ढूंढने। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें चैलेंज आता है, जब बीच में माइनस आ जाए, प्रोडक्ट माइनस का आ रहा हो, तब हमें चैलेंज आता है। तो 15 क्वेश्चंस अगर आप पूरे मेरे साथ कर लोगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड। ये तो पूरा बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें दोनों टर्म हमारी प्लस की, और थोड़े से बड़े नंबर भी रखे हुए मैंने, वो भी हम मैनेज यहाँ पे करेंगे। तो हमने ब्रेक कर दिया इसको 3x और 2x में, दैट्स ऑल। अब ब्रेक करने के बाद भी कुछ बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर यहाँ पे फैक्टर्स कैसे बनाने, तो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपने मिडिल टर्म ब्रेक की ना, तो जो 3 टर्म्स थी अब वो 4 टर्म्स हो चुकी हैं, 3 टर्म्स की 4 टर्म्स बन चुकी हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 टर्म्स में क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अगर कुछ भी नंबर कॉमन ना तो x तो हमेशा कॉमन होता ही है। तो फिलहाल फर्स्ट 2 टर्म में मेरा x कॉमन है, तो मैंने x ले लिया, पीछे बचा x+3। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कई बार, आगे सर क्या लिखे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना आपको। यहाँ से जो भी आपने कॉमन लिया ना, पीछे यहाँ पे जो फैक्टर बचा ना, आगे भी हमेशा वही फैक्टर लिखना है। अगर मिडिल टर्म सही ब्रेक किए ना आपने, तो वही फैक्टर हमेशा आगे आएगा। थोड़ी सी आपने स्पेस छोड़नी है और यहाँ पर आपने वही फैक्टर लिख देना है, x+3। इतना तो कर सकते हो ना। अब यहाँ पर जो गैप मैंने दिया, यहाँ पे क्या लिखना है, थर्ड टर्म से देखा करो। थर्ड टर्म कहाँ देखना है, थर्ड टर्म को देखा करो। तो थर्ड टर्म का है 2x, तो उसका मैं x यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो खाली यहाँ पे 2 बचा है। और साइन हमेशा थर्ड टर्म का आता है, थर्ड टर्म प्लस की है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर थर्ड टर्म माइनस है यहाँ माइनस आएगा, वो जो नंबर है यहाँ पे 2 आ गया। आता है समझ? तो ये स्टेप करने के बाद ये स्टेप भी आप बहुत जल्दी से ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर x+3 दोनों सेम फैक्टर है, तो ये फैक्टर आपका फिर से कॉमन आ गया, और पीछे हमारे पास बचा x+2, दैट्स ऑल। तो ये भाई हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स बना लिए। बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपने बस मेरे साथ प्रैक्टिस करनी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, दैट इज 10x² + 19x + 6। इसको हम ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म। बड़े नंबर नहीं है, ध्यान से देखो, बड़े सिंपल है। रूल क्या है? रूल है आपको 19x को ब्रेक करना है इन 2 टर्म्स। और आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको? जो 2 टर्म्स आपके पास आएंगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो चाहिए। वो क्या है तो आप देख लो ना यार, 10x² और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 60 हो गया। तो आपको 60x² चाहिए। अभी माइनस वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये प्लस का ही चल रहा है, तो अभी 60x² हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 19 को पहले ब्रेक कर दिया। मैं कोई फैक्टर वैक्टर नहीं बनाता हूँ, 6 के फैक्टर बना दूँ या 10 के बना दूँ, कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा सोचना है, आप बड़े बड़े क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। देखो मैंने 19 को ब्रेक कर दिया। सर 19 को हाँ कर दिया ब्रेक, कैसे? मैंने यहाँ लिखा 10x और यहाँ लिखा मैंने 9x। बोलो 10x + 9x क्या 19 ही होता है ना? बिल्कुल होता है। बट आपको क्या ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है 10 और 9 इनका जो प्रोडक्ट है वो 60 आना चाहिए, जबकि 10 और 9 का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है 90। इसका मतलब जो मैंने 19 को ब्रेक किया है ये गलत है। बेशक वापस 19 होता है, लेकिन हमें मेन जो फोकस है वो प्रोडक्ट पे करना होता है। अब बताइए 10 और 9 को हल्का सा चेंज करना है, सम 19 ही बनना चाहिए, बनते रहना चाहिए। 19 कोई ब्रेक कर रहे हो, ऑफकोर्स वही आते रहना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे 90 पे चला गया, बहुत आगे चला गया, तो थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस 10 को 5 लिखा। समझना, मैंने इस 10 को 5 लिखा। अगर मैंने इस 10 को 5 लिखा तो मैं 5 पीछे आया, फिर 9 से भी आप 5 बढ़ा दीजिए। तो जब 5 बढ़ा दूंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। समझ आ रहा है? क्योंकि मैं 19 मेंटेन करके चल रहा हूँ। 5 और 14 देखो 19 ही होता है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा क्या 60 आएगा? नो, 60 नहीं आएगा। 14 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो 70 होता है। तो ये मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोडक्ट कैसे जल्दी से ढूंढना है। यहाँ मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहा हूँ। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
यहाँ पे लेट अस सपोज मैं 6x लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि 19 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 13 लिखना है। तो 6 और 13 का प्रोडक्ट ये 60 होता है, नो। तो यहाँ पर मतलब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं 19 को ब्रेक करके, लेकिन मैं प्रोडक्ट तक पहुँचना चाहता हूँ 60 तक। आपको शायद क्लिक करके होगा माइंड में, लेकिन मैं यहाँ पर अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है क्या, आप कर क्या रहे होते हो, आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर 7 लिखता हूँ। अगर 7 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 12 लिखूंगा। अब 12 7 जा सर 60 नहीं होता, ये तो बड़ा नंबर होता है। तो बस ऐसे ही सोचना यार, एक स्टेज आएगी आपको वो 2 नंबर मिल जाएंगे। और मैंने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए 19 को ब्रेक करके, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना आज के 15 क्वेश्चन, आप सेकंड अटेम्प्ट में ही या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिडिल टर्म स्प्लिट ब्रेक कर रहे होंगे। तो बताइए आप 60 किससे आएगा? 5 14 से बात नहीं बनी, 6 13 से बात नहीं बनी, 7 और 12 से बात नहीं बनेगी। अब आप ही बता दो किससे बात बनाएंगे, 60 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट अस सपोज यहाँ पे 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, 4 करते 4x, और यहाँ पर फिर कितना करना पड़ेगा 15x। 4 और 15 सर 19 ही होता है, और 4 और 15 का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है सर 15 5 जा 60। अरे आ गया। तो ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, ये इतने ऑप्शन जो मैंने आपको बताए 19 को ब्रेक करने के, ये जस्ट ये बताने के लिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उस टर्म को ब्रेक करने के, बट आपको उस ऑप्शन पे जाना है, यानी उस पेयर पे जाना है जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हो, जो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल रहा हो। तो प्रोडक्ट हमें 60 चाहिए, तो 4 और 15 हमारे वो 2 नंबर है। आता है समझ? इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी कर दूंगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया। तो जैसे ही आपका ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, फिर क्या मैंने आपको बताया, ये 4 टर्म्स बन जाती हैं, और फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता ही है। कुछ नंबर कॉमन ना हो तो x तो कॉमन होता ही है, तो यहाँ पर x तो कॉमन है, साथ में 4 और 10 में 2 भी कॉमन। तो आई एम टेकिंग 2x कॉमन, यहाँ पे बचा आपका 5x, और यहाँ पर आपके पास बचा 2। जो फैक्टर यहाँ पर आएगा वही फैक्टर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपको लिखना है, लिख दिया। अब यहाँ थर्ड टर्म को देखो, 15 है उसका 5 लिख चुके हैं तो 3 आएगा, और साइन हमेशा थर्ड टर्म का आता है। तो 5x + 2 फैक्टर हमारा कॉमन, और पीछे बचा 2x + 3। लो भाई, 9th क्लास में जो आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, आई थिंक 4th एक्सरसाइज है, उसमें क्वाड्रेटिक के 4-5 क्वेश्चंस हैं, इवन एग्जांपल्स भी कुछ देखना, बस ऐसे ही रूल अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। इट इज़ 2x² + 11x + 12। यहाँ भी मैंने सारे नंबर अभी प्लस के रखे, अभी माइनस वाले आने वाले हैं। ठीक है, तो देखें, बताएं मेरे को यहाँ पर किसको ब्रेक करना है सर? 11x को ब्रेक करना है। एक बच्चे ने बोला सर कर दिया 10x + x, तो मैंने भी क्लैपिंग कर दी, वेरी गुड। 10x + x 11 होता है लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोडक्ट पे फोकस करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखो ना कितना है, 2x² और 12। सर ये है 24x²। तो क्या 10 और x का प्रोडक्ट, 10x और x का प्रोडक्ट 24 होता है? नो, ये तो 10x² होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12x। तो जब मैंने यहाँ पे 12x लिखा तो मुझे यहाँ पर -x लिखना पड़ा। ये भी समझना आप जो समझा रहा हूँ। तो 10 में से 1 गया, 11 तो आ रहा है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस में चला गया। देखो प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव चाहिए, इसलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए, तो यहां नेगेटिव का कोई चांस नहीं है, नेगेटिव टर्म रखनी नहीं है हमको। ठीक है, तो भाई करो ब्रेक। मैंने 7 और 4 कर दिया। 7 और 4 सर 11 होता है, लेकिन 7 4 जा सर जी 28 होता है, हमें तो 24 चाहिए। फिर किस में ब्रेक करें सर? 6x और 5x। 11 ब्रेक कर दिया, लेकिन 6 5 है तो 30 होता है। सर हम आगे ही बढ़ी जा रहे हैं, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 8x कर दिया और यहाँ पे 3x कर दिया। 8 और 3 11 होता है, और 8 3 24 होता है।
तो ऐसा आप एक दो बार अटेम्प्ट करेंगे तो आ जाएगा। मैं ज़्यादा अटेम्प्ट इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने उस ऑप्शन पे जाना है जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हेयर नाउ वी कैन ब्रेक इट 8x plus 3x plus 12. So 2x is common, here x then plus 4. जो फैक्टर यहाँ आया वो हमेशा यहाँ आएगा। थर्ड टर्म से हमने देख लेना है क्या नंबर आएगा। लो भाई, होगी फैक्टराइजेशन। आता है समझ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये भी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं माइनस वाले नंबर लेके आ गया हूँ। तो मैं पहले यहाँ साइड में प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का प्रोडक्ट माइनस 8x स्क्वायर। तो आपको ये प्रोडक्ट चाहिए और ब्रेक किसे करना है, माइनस 2x को। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो माइनस का चाहिए। प्रोडक्ट किसका चाहिए, माइनस का। जब प्रोडक्ट आपको माइनस का चाहिए, इसका मतलब एक टर्म प्लस की होनी चाहिए और एक टर्म माइनस की। दोनों टर्म आप माइनस की नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप दोनों टर्म माइनस की लेंगे तो प्रोडक्ट प्लस का हो जाएगा। अगर दोनों टर्म प्लस की लेंगे फिर भी प्रोडक्ट प्लस का हो जाएगा। तो प्रोडक्ट चाहिए माइनस का। तो एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की, और बड़ी टर्म माइनस की रखनी है। क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, माइनस की। तो मिडिल टर्म में माइनस आना चाहिए ना, तो बड़ी टर्म माइनस की रखनी। तो मैंने माइनस 2x को ऐसे ब्रेक कर दिया, ध्यान से समझना, माइनस 3x प्लस x ब्रेक कर दिया, मजा आ गया। लेकिन क्या इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 8 होता है, नो। मिडिल टर्म ब्रेक कर चुके हैं, माइनस 3 और 1 का जो सिंप्लीफिकेशन है वो माइनस 2 ही होता है, मिडिल टर्म वापस मिल रही है। लेकिन क्या इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 8 होता है, नहीं होता है। तो बस एक दो अटेम्प्ट आप और करेंगे, माइनस 8 आ जाएगा। मिडिल टर्म आपको मेंटेन करके चलना होता है, माइनस 2 मेंटेन करके चलना होता है, हमें प्रोडक्ट पे फोकस करना होता है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं माइनस 4x प्लस 2x, तो मिडिल टर्म तो मैंने ब्रेक कर दी, माइनस 2 आ रहा है। क्या इनका प्रोडक्ट आ रहा है, बिल्कुल, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 8 ही होता है। बस यही प्रैक्टिस है मेरे बच्चे, यही प्रैक्टिस है। सभी 15 क्वेश्चन से एक बार कर लोगे ना, अभी समझ लो मेरे साथ, फिर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करो, 2-3 बार इन 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, आपको हर एक क्वेश्चन मिडिल टर्म का आ जाएगा। करना तो है ना, अगर करोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा, फिर नहीं आएगा। करना पड़ता है, करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें आपको प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, जो कितना है 4x स्क्वायर, यानी प्लस का प्रोडक्ट चाहिए, और मिडिल टर्म माइनस की, प्रोडक्ट प्लस का चाहिए। इसका मतलब दोनों टर्म माइनस की होंगी या दोनों टर्म प्लस की होंगी। अब दोनों टर्म प्लस की हो नहीं सकती क्योंकि मिडिल टर्म खुद माइनस की है, तो इसका मतलब दोनों टर्म माइनस की होंगी, तो तभी प्रोडक्ट हमारा प्लस बनेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ये डायरेक्ट ही ब्रेक हो गया, माइनस 2x और माइनस 2x। देख लो, अब आ रहा है ना समझ, कितनी इजीली हम इसको कर पा रहे हैं। तो दोनों में 2x कॉमन, यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ भी 2x माइनस 1, थर्ड टर्म का आ गया जो भी बचा था, दैट्स ऑल। दोनों फैक्टर सेम है, तो आप इनका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये एक परफेक्ट आइडेंटिटी थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इट इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। प्रोडक्ट कितना चाहिए सर, प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, जो क्या है माइनस 18x स्क्वायर। माइनस 18 प्रोडक्ट चाहिए, यानी माइनस का चाहिए। इसका मतलब एक टर्म प्लस की होनी चाहिए और एक टर्म माइनस की होनी चाहिए। जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की। तो यहां पर ब्रेक किसे करना है, माइनस 7x को। तो बड़ी टर्म माइनस की रखनी है क्योंकि मिडिल टर्म खुद माइनस की है। तो मैंने यहाँ लिखा माइनस 8x, यहाँ लिखा प्लस x, मिडिल टर्म मैंने ब्रेक कर दी। माइनस 7 तो ब्रेक कर दिया ना भाई, माइनस 8 और 1 में। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 18 नहीं आ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। तो यहां पर क्या एडजस्टमेंट करनी है, तो माइनस 8 है ना, तो मैं यहां पर लेट अस सपोज 2 नंबर बढ़ा देता हूं। तो यहां पर मैंने माइनस 10 कर दिया, तो यहां 2 बढ़ाए, यहां भी 2 बढ़ाने पड़ेंगे। सर यहां 2 क्यों बढ़ाने हैं, यहां पे मुझे 3 करना है, 2 बढ़ा दी। सर 2 क्यों बढ़ाने, क्योंकि मिडिल टर्म तो वापस मेंटेन रहनी चाहिए ना,
10 में से 3 गया, कितना आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? -7। वो मेंटेन रहना चाहिए। तो हम यहाँ प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होते हैं, मिडिल टर्म पे टेंशन नहीं लेना, मिडिल टर्म तो ब्रेक हो रही है हमारी, लेकिन प्रोडक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। तो -10 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है? -30। ये तो -18 है, हम बहुत दूर चले गए, तो इसलिए थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग हेयर -9, यहाँ पर लिखा मैंने 2, तो ब्रेक हो गए मिडिल टर्म, और 9 और 2 का प्रोडक्ट 18 होता है, -18 आ जाएगा। कोई फैक्टर कुछ नहीं बना रहा हूँ, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा ना, भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो थोड़ा सा हमें सोचना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका फैक्टर यहाँ पे +1, तो इट इज़ 2x - 3 एंड 3x + 1 बन के फैक्टर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। मैंने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो पहले बिना स्क्वायर रूट वाले 8x², 22x - 21। ब्रेक किसे करना है? -22 को। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? 21 और 8 का प्रोडक्ट चाहिए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो -168 चाहिए, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 चाहिए माइनस का। तो ये हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस का। फिर से प्रोडक्ट माइनस का, तो एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की। तो 22 खुद माइनस का है मिडिल टर्म, तो बड़ी टर्म माइनस की रखनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा -23 + x, मिडिल टर्म मैंने ब्रेक कर दी। -23 और 1, इसका मिडिल टर्म आ रहा है -22, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो -168 नहीं आ रहा, तो हम बहुत दूर है। -23 और 1 का जो प्रोडक्ट है वो -23 ही होता है, लेकिन हमें 168 तक पहुंचना है, तो इसका मतलब थोड़ा हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सडनली 7 इंक्रीज़ कर दिए, तो मैंने यहाँ पर इसको 30 बना दिया। अब यहाँ 7 है, तो यहाँ भी मुझे 7 ही इंक्रीज़ करने हैं ताकि 22 मेंटेन रहे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। अब 30 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 8 3 ज़ा 24, तो मैं चला गया -240 पे, जो कि 168 से थोड़ा आगे चला गया, तो थोड़ा पीछे आना है। तो इसलिए मुझे जो मैंने 7 का जंप लिया उतना नहीं लेना, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 23 ना, 24 25, चलो 26 करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ 26 लिखा, यानी 3 का जंप लिया, तो यहाँ पर भी 3 का जंप ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा 4x हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। 26 और 4, 22 तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखो सर। 4 6 ज़ा 24, सर 2 कैरी, सर 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 2 10, 104। अभी भी पीछे हैं, 168 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैं 28 लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ पे 6 लेता हूँ, मिल जाएगा 28 और 6 का प्रोडक्ट 168 आ जाएगा। बस ऐसे ढूंढते रहना बेटा, इनको बस आप एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लो अपनी नोटबुक पे। तो 8 और इसमें 28 में 4x कॉमन, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 7, यहाँ भी 2x - 7 आएगा, यहाँ पे 6x में से 2 लिख चुके हैं, यहाँ पे 3 आएगा। तो थर्ड टर्म पे भी ध्यान देना होता है जब आप फैक्टर्स बना रहे हो। दैट्स ऑल, 4x + 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। -3x को ब्रेक करना है और हमें प्रोडक्ट चाहिए -18x²। तो एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की, 18 चाहिए। तो अब हमारे पास बहुत जल्दी हमें आ रहा है, लो भाई 6 3 ज़ा 18 होता है, ब्रेक हो गया। तो -6x + 3x - 2, यहाँ से 3x कॉमन, हेयर 3x - 2, हेयर 3x - 2, यहाँ पे आया +1, तो 3x - 2, यहाँ पे आ गया 3x + 1। दैट्स ऑल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, इट इज़ 9x² -34x - 8। तो -34 को आपने ब्रेक करना है और प्रोडक्ट आपको चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट का -72। तो 34, तो ये तो बहुत आसानी से ब्रेक हो गया। 36 और +2 में, राइट। तो अब देखो आसानी से हमें समझ भी आ रहा है, प्रैक्टिस से ही बात बनती है बेटा। तो फर्स्ट 2 में 9x कॉमन है, पीछे बचा x, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका x - 4, यहाँ पे आ गया +2। तो इट इज़ x - 4 एंड 9x + 2। दैट्स ऑल।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, इट इज 3x² माइनस 13x एंड माइनस +12। इसमें आपको -13 को ब्रेक करना है। अब ये जो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट आ गया, मिडल टर्म माइनस की है लेकिन प्रोडक्ट पे फोकस करें। जो आपका प्रोडक्ट है 3 12 36, आपको प्रोडक्ट प्लस का चाहिए, पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका मतलब दोनों टर्म माइनस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक टर्म प्लस और माइनस कर दो, दोनों टर्म माइनस की, क्योंकि दोनों टर्म माइनस की होंगी तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर -13 को आपने ब्रेक करना है, तो मैंने ऐसे लिख लिया इसको -10 और -3x, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है हमें पता ना चले इसे कि प्रोडक्ट किससे आएगा। लेकिन पहले आप दो नंबर रैंडमली वैसे ही ले लो ना, चाहे प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। -13 को तो ब्रेक करो, तो मैंने -13 को ब्रेक कर दिया। -10 और -3 में -10 और -3 -13 होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है -30। लेकिन चाहिए कितना, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट है +30, तो हमें चाहिए कितना 36। बस वही थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज कर लेना है कि 36 किससे आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 9 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। 9 और 4 13 होता है, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 9 4 जा 36 आ जाएगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो फर्स्ट पेयर है वो बेशक गलत हो, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके नेक्स्ट आपको पेयर मिल ही जाता है। तो मिडिल टर्म आपका ब्रेक हो गया, -9x -4x +12। तो यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, पीछे बचा x -3, यहाँ भी आपका आएगा x -3, यहाँ पे -4, तो इट इज़ x -3 एंड 3x -4। आता है समझ में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th, ये आपके पास आ गया 13x² -41x -120। ठीक है, तो यहाँ पर आपको -41 को ब्रेक करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना चाहिए, 13 और 120, 13 और 120 का प्रोडक्ट चाहिए। तो कर लेते हैं 12, ये आ गया 0, 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 1 ज़ा 12 एंड 3 15, -1560 ये प्रोडक्ट चाहिए हमें, और 41 को ब्रेक करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक कर दिया। बड़ी टर्म माइनस की होनी चाहिए और छोटी टर्म प्लस की होनी चाहिए। मैंने 41 को ब्रेक कर दिया भाई, 42 में से 1 जाएगा, 41 आ गया लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या -1560 आ रहा है? नो, 42 और 1 का प्रोडक्ट इज 42 ओनली। तो हमें इतने बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा जंप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 52 कर देता हूँ। मैंने 10 का जंप लिया, यहाँ भी 10 का जंप लेता हूँ, 11। 52 में से 11 को अगर आप माइनस करोगे तो 41 आ जाएगा माइनस का, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या ये आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। जबकि मैं यहाँ बता सकता हूँ कि नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में हमें 0 चाहिए। अब लास्ट में 0 चाहिए, यहाँ पे 2 और 1 है, तो लास्ट में 0 इन दोनों नंबर से तो आ नहीं सकता। लेकिन एक बार इनको मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना क्या हम 1560 के पास पहुँच चुके हैं या बहुत दूर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ 52 को 11 से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा मैं 572 पे हूँ, यानी काफ़ी पीछे हूँ। तो इसलिए मुझे और नंबर यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको लेटर सपोज 62 कर दिया, 10 और बढ़ा दिए, यहाँ पे 10 बढ़ा दिए, 21 कर दिया। तो आएगा तो नहीं, क्योंकि 0 नहीं आ रहा लास्ट में। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 0 कर देता हूँ मैं 60, 2 कम कर देता हूँ, इसमें भी 2 कम कर देता हूँ 19। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। सर ये 0 आ गया, सर ये 0 आ गया, 6 9 ज़ा सर 54, 4 सर 5 कैरी, सर 6 1 ज़ा 6, 6 एंड 5 सर 11। तो मैं अभी 1140 पे हूँ, तो थोड़ा सा पीछे हूँ, अभी और मेरे को आगे बढ़ना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं 8 बढ़ा देता हूँ, 68 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ भी आप 8 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 27। तो इससे भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि लास्ट में 0 चाहिए। यहाँ पे करते हैं 65 कर देते हैं, 3 कम कर दी, यहाँ भी 3 कम कर दो, 24 कर देते हैं। अब 65 और 25 को आप मल्टीप्लाई करके देखो, तो यू कैन मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा भाई, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो ये थोड़े से बड़े नंबर है, 9th क्लास में आपको ऐसे नहीं मिलते हैं, इवन 10th में भी इतने बड़े नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन सीखना है आपको कि कैसे हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं इन नंबर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे फैक्टर करने हैं। फर्स्ट 2 में 13x कॉमन है, पीछे यहाँ पर x बच रहा है, 13 5 ज़ा
होता है, यहाँ पर आ गया x माइनस 5, यहाँ पे 24 आ गया, तो x माइनस 5 कॉमन, 13x प्लस 24। कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि 10th क्लास के 5-6 चैप्टर्स हमारे सुधर जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं आएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100 और आ गया ये 2400। लो भाई, 100 को ब्रेक करना है और माइनस का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट माइनस का चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो है 100 को ब्रेक करना है, तो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, बड़ी टर्म हमें प्लस की रखनी पड़ेगी क्योंकि मिडिल टर्म हमारी पॉजिटिव है। तो मैंने ऐसे किया, तो 100, तो मैंने ऐसे किया 101 माइनस एक्स, है ना, 101 एक्स माइनस एक्स। 101 में से 1 माइनस करूँगा तो 100 आ रहा है, लेकिन 101 में को 1 से इंटू करूँगा तो 2400 नहीं आता है, तो वी हैव टू मैनेज। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 120 कर दिया। अब 120 में से मैं 20 माइनस करता हूँ तो सर 100 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 12 2 24 और 2 0 आ गया। देखने में लगता है बहुत भयंकर टाइप है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो आपको समझ आ जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आखिर होता क्या है, तो भाई आपको सब कुछ आ जाता है। लेकिन मोबाइल को छोड़कर प्रैक्टिस तो आपको ही करना है। मोबाइल चलाते रहेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहाँ आएगा, हमें नहीं आएगा। लो भाई, वीडियो देखने के लिए मेरा मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, बट यूज़ मोबाइल जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो। गेम्स खेलो लेकिन इतनी ज़्यादा मत खेलो कि पेरेंट्स से डांट ही खाती रहे। चलिए ये हो गए, अभी 3 मैंने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में रखे हुए, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 6, ये रखा है। कैसे करना है इसको मेरे बच्चे, रूल नहीं बदलता कभी, आपको 2√2 को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में, तो मैंने ब्रेक कर दिया, अभी नहीं, पहले प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट है मेरा -6x², तो यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए माइनस, यानी एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, तो बड़ी टर्म मुझे पॉजिटिव रखनी पड़ेगी क्योंकि मिडिल टर्म मेरी पॉजिटिव है। तो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा लिखा 3√2 माइनस √2। ऑफकोर्स 3√2 में से जब मैं √2 माइनस करूँगा तो 2√2 ही आएगा, मिडिल टर्म मैंने ब्रेक कर दी। लेकिन इनका प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ क्या 6x² बन रहा है। तो देखें भाई, अगर जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 3 6, तो मिडिल टर्म सही ब्रेक होगी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो स्क्वायर रूट को देख के डरना नहीं, घबराना नहीं कि सर भयंकर क्वेश्चन होते हैं, नो, बहुत ईजी होते हैं। आपको हमेशा रूल को फॉलो करना है कि मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हो गया ब्रेक ही, तो इट इज़ 3√2 माइनस √2, तो दोनों में x कॉमन, पीछे बचा x प्लस 3√2, यहाँ पर भी x प्लस 3√2। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो -√2। तो ये सब फैक्टराइज हो जाता है, जो भी सिखाया मैंने कैसे फैक्टर्स बनाने, बस उस पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी स्क्वायर रूट वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आ गया आपका √3x² प्लस 10x और 7√3। तो हमें 10x को ब्रेक करना है और जो प्रोडक्ट है वो कितना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का, √3 और √3, 3 3 7 21 चाहिए हमें। तो प्लस ही प्लस है, सब कुछ माइनस कहीं है नहीं, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है 7 और 3 में ब्रेक हो गया। यहाँ पर आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर दो, 3x प्लस 7x में कर दिया मिडिल टर्म ब्रेक। अब यहाँ पे x तो कॉमन है, साथ में आप √3x भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर फिर √3 बचेगा। देखो फर्स्ट 2 में मैंने x कॉमन लिया, साथ में √3 ले लिया, तो ये वाला 3 था ना जो सेकंड वाला, इसको √3 लिख लिया ताकि √3 वापस 3 आ जाए। तो जो फैक्टर आपका यहाँ पे बना, आपको पता है नेक्स्ट वही फैक्टर आपको लिखना है, थोड़ी स्पेस छोड़कर। इस स्पेस में क्या लिखना है, थर्ड टर्म का नंबर लिख देना होता है जो बच गया, मतलब थर्ड टर्म से। तो थर्ड टर्म से x लिख चुका था ना, तो 7 बच गया और साथ में प्लस, तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। तो x प्लस √3 फिर से कॉमन, पीछे बचा √3x प्लस 7,
दैट्स ऑल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, ये भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है एंड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। तो हमें यहाँ पर 5√2 को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में, और प्रोडक्ट कितना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का, दैट इज़ -12x² चाहिए। तो ऐसा करते हैं यार, इसको मैं लिखता हूँ 6√2 और √2। 6√2 में से √2 जाएगा, 5√2 ब्रेक हो गया, और मल्टीप्लाई करके देख लो 6√2 2 2 6 12, बिल्कुल सही ब्रेक कर दिए। वैसे डरते हैं यार स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेक हो रहे हैं। तो पहले तो आप ब्रेकेज वाला पार्ट लिख दो, 6√2 और √2 माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन आपको लेने, देखो 4 और 6 में यू कैन टेक कॉमन, व्हाट यू कैन टेक कॉमन, यू कैन टेक कॉमन 2 एंड x। तो यहाँ बचा आपका 2x, ठीक है, 4 आ गया, और यहाँ पर हम x कॉमन ले चुके हैं, 2 कॉमन ले चुके हैं, 3√2। जो फैक्टर आपका यहाँ है वही फैक्टर आपका यहाँ पे आगे आने आना, इट इज़ 2x प्लस 3√2। थर्ड टर्म का साइन आता है। अब यहाँ पर आपको क्या नंबर लिखना है, अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लिखना है कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो √2 आना चाहिए, और इसका जो प्रोडक्ट है वो 3√2 आना चाहिए। तो यहाँ पर है 3√2, तो यहाँ पर मुझे 3√2 कैसे बनाएं, 3√2 जहाँ पे √2, तो √2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा √2/2। कई बार हमें ऐसा भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना, कुछ कॉमन अगर ऐसा ले लिया, यहाँ पर कोई फैक्टर बना दिया आपने, वो सही होता है हमेशा, लेकिन थर्ड टर्म का कई बार यहाँ पे पता नहीं चलता सर क्या लिखें, तो आपको थर्ड टर्म को बनाना होता है, बस ये याद रखना। तो देखो थर्ड टर्म में √2x है, तो मैं यहाँ 2x पहले से लिख चुका था। अब मुझे थर्ड टर्म √2 बनानी है, तो मैंने यहाँ लिखा √2/2। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2 कैंसिल हो जाएगा ना, √2 आ जाएगा, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा वो भी मैनेज हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बच जाएगा जो चाहिए हमें। तो ये थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं कॉमन √2 वगैरह लेता तो शायद फ्रैक्शंस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर फ्रैक्शंस आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो मेरे बच्चे, आई होप आप इन 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इससे हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर पॉलिनोमियल है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, और 10th क्लास में तो बहुत मज़ा आपको आने वाला है। 10th क्लास के 5-6 चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 15 क्वेश्चंस प्लस मैं कुछ आपके चैप्टर पॉलिनोमियल की एक शीट, एक असाइनमेंट बना रहा हूँ, वो आपने मेरी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करना है। फाइनल एग्ज़ाम जो आपके 9th क्लास के होने हैं उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।